नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं एजीटीए का जो एग्जाम होगा वह यूपी टीजीटी, पीजीटी व अन्य जो एग्रीकल्चर के एग्जाम होंगे तो उनकी दृष्टि से साथियों बहुत महत्वपूर्ण आपकी ये फसलें चलेंगी, जिसमें साथियों दलहनी फसल ये हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिसमें से साथियों मेरी जो फर्स्ट फसल है चना है, जिसको साथियों ग्राम के नाम से जाना जाता है। तो इसको देख लो सभी, वरना बाद में आपको फिर रोना होगा जब आप परीक्षा में बैठोगे अगर आप इसको नहीं देखोगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जो चना की फसल से रिलेटेड पर्सन है मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और रबी के सीजन की दलहनी फसल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कर ले और लाइक का बटन भी दबा दिया कीजिए। तो चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक की तरफ। तो साथियों चना ग्राम जैसे पर्सन नंबर 1 है हमारा, चना का वनस्पतिक नाम क्या है साथियों? तो साइसर एरिटनम इसका वैज्ञानिक नाम है, साइसर एरिटनम। और चने पर्सन नंबर 2 है, चने का कुल है तो ये साथियों लेग्यूमिनेसी कुल में आता है चना। और पर्सन नंबर 3 है साथियों, चने में गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र की जो संख्या होती है 2n बराबर 14 व 2n बराबर 16। ठीक है साथियों, अगर आपका 14 आएगा तब भी आप उसको राइट लगाना और 16 आएगा तब भी आप राइट लगाना। ठीक है साथियों, फिर पर्सन नंबर 4 है, चने का जो उत्पत्ति स्थान है साथियों वो दक्षिण पश्चिम एशिया को कहा जाता है। चना का उत्पत्ति स्थान है दक्षिण पश्चिम एशिया। पर्सन नंबर 5 है साथियों, पर्सन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? चना की पैदावार अधिक की जाती है। तो चना की जो पैदावार अधिक की जाती है साथियों अपने प्यारे भारत में। पर्सन नंबर 7 है साथियों, चना की अंकुरण के समय पाए जाने वाला विटामिन, मतलब जब चना में अंकुरण होता है तो उस समय कौन सा विटामिन उसमें पाया जाता है? तो साथियों विटामिन सी पाया जाता है। ये भी परीक्षा में आपका प्रश्न आ सकता है कि चने में अंकुरण के समय कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ये विटामिन सी पाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या है पूछा है? चने को अन्य नाम से जाना जाता है। तो साथियों इसको चिकपी और बंगाल ग्राम से जाना जाता है। चने को अन्य नाम से जाना जाता है चिकपी और बंगाल ग्राम से। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, चने में अंकुरण होता है तो अधोभूमिक हाइपोगेल ये आपका अंकुरण होता है। कभी कभी आ जाता है कि चने में अंकुरण किस प्रकार का होता है, तो अधोभूमिक प्रकार का ये चने में अंकुरण होता है। प्रश्न नंबर 9 है, राजस्थान की महत्वपूर्ण रबी सीजन की फसल है साथियों, ये चना फसल है आपकी। राजस्थान की महत्वपूर्ण रबी सीजन की जो फसल है चना। प्रश्न नंबर 10 है, चने में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो चने में जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है साथियों 21% पाई जाती है। प्रश्न नंबर 11 है, चने में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो साथियों कैल्शियम है, लोहा है, नाइसिन, ये हमारे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ है। तो चना, लोहा, नाइसिन। परीक्षा में आपका एग्जामिनर इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से चने की फसल से कौन संबंधित नहीं है? तो कैल्शियम, लोहा, नाइसिन
और वो फिर दे देगा आपका जिंक। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने हैं, या सोडियम दे देगा, तो आपको इस तरीके से देखना है। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन का सिस्टम भी बता के चल रहा हूँ कि एग्जामिनर किस लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे प्रश्न पूछ सकता है। चने में परागण होता है साथियों, तो चने में स्व परागण होता है। प्रश्न नंबर 13 है, काबुली चने का वनस्पतिक नाम है साथियों, तो साइसर काबुलियम, क्योंकि काबुली इससे ही पता चल रहा है, तो साइसर काबुलियम चने का वैज्ञानिक नाम है साथियों। मतलब काबुली चने का जो वैज्ञानिक नाम है साथियों, साइसर काबुलियम। फिर है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा है साथियों, चना उत्पादन में प्रमुख स्थान है। चना उत्पादन में प्रमुख स्थान किसका है साथियों, मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश को दलहनी फसलों के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, चना में अधिक लगने वाला रोग है साथियों, तो साथियों चने में अधिक लगने वाला रोग है उकठा, जिसको इंग्लिश में विल्ट बोलते हैं। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16 है, चने को कहा जाता है, तो दलहनी फसलों का राजा। अभी मैंने पीछे वीडियो जो अपलोड की थी, तो उसमें मैंने मोटे अनाजों का राजा बताया था ज्वार को। ऐसे ही दलहनी फसलों का राजा किसको कहा जाता है साथियों, चना को। ऐसे ही फलों का राजा किसको कहा जाता है, आम को। सब्जियों का राजा किसे कहा जाता है, आलू को। इस तरीके से आपको राजा भी याद रखना है और इनकी रानी भी याद रखना है, क्योंकि जहां राजा की बात हो रही तो वहां रानी की भी बात होनी चाहिए, तो ये आपको देख के चलना है। प्रश्न नंबर 17 है साथियों, चना की फसल की तुड़ाई, जिसको निपिंग कहा जाता है। और साथियों मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न नंबर 17 अभी जो एसटीए, डीएचओ, एसडीईओ पोस्ट के जो एग्जाम हुआ था, पीरी एग्जाम, ये परीक्षा मैंने भी दी थी, तो उसमें ये प्रश्न आया था कि निपिंग की क्रिया किस फसल से संबंधित है। तो वो साथियों चना फसल उसमें ऑप्शन था, तो हमने राइट आंसर चना को चुना था। और ये साथियों 40 दिनों के बाद की जाती है। जैसे मान लिया हमने चने की फसल बो दी, चने की फसल बोने के 40 दिन बाद जो चने का जो ऊपरी जो वो शीर्ष जो होते हैं उनको तोड़ देते हैं, तो उसी को निपिंग बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो ये जो क्रियाएं हैं, ये मैंने उससे रिलेटेड अभी एक वीडियो बनाया था पीछे। अब उन क्रियाओं की जैसे जैसे डेफिनेशन रहेगी उनको मैं आपको डिफाइन भी करता रहूंगा। तो जैसे निपिंग भी आया था उसमें एक क्रिया कि निपिंग की क्रिया किस फसल से संबंधित है, तो ये साथियों चने से संबंधित है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18। देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, पढ़ने को तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ दूंगा, लेकिन उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं जो मतलब समझ में ना आए। चना की फसल की जुताई की जाती है, तो चना की जो फसल की जुताई की जाती है अधिक शाखाओं की वृद्धि के लिए। जो चना की जो फसल है उसकी जुताई का मतलब यह है कि उसकी जो मतलब शाखाओं को तोड़ देते हैं ताकि उसमें अधिक शाखा निकल जाए। प्रश्न नंबर 19 है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, चनों की जड़ों में पाया जाता है, तो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, क्योंकि जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उनमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। और आपका प्रश्न नंबर 20 है, चने में मुख्य कीट लगता है फली छेदक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि चने की जो फसल है उसका मुख्य कीट क्या है, फली छेदक। फिर आपका प्रश्न नंबर 21 है, काबुली चने की बीज दर साथियों, ये काबुली चने की बीज दर है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और गेहूं की भी आपकी 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। फिर है आपका प्रश्न नंबर 22, चने की बुआई की जाती है, तो ये साथियों अक्टूबर माह में की जाती है।
अक्टूबर माह में ही आपकी सरसों की बुआई की जाती है, क्योंकि मैंने अभी आपको शुरू में ही बता दिया था कि चने की बहुत महत्वपूर्ण मतलब रबी सीजन की बहुत महत्वपूर्ण फसलें हैं, दलहनी फसलों में ये चना। प्रश्न नंबर 23 है साथियों, देसी चना की किस्में हैं, क्योंकि भाई वैरायटी से रिलेटेड भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं, तो देसी चना की किस्में बताते हैं, जैसे RSG 896, BG 256 और C 235। फिर आपका GNG 1958 और GNG 2171, ये। और फिर आपकी दोहाद येलो, और फिर है चाफा। इस प्रकार ये आपकी देसी चना की किस्में हैं। एक बार मैं फिर बता दूं, RSG 896, BG 256, C 235, GNG 1958, GNG 2171 और दोहाद येलो, और फिर है आपका चाफा। ये बहुत महत्वपूर्ण देसी चने की वैरायटी है। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं साथियों, काबली चने की किस्में हैं। देखो वो होती देसी चने की, अब हम काबली चने की किस्म के बारे में बात करते हैं। तो काबली चने की K4, K5, C 104 और GNG 1292 और गौरव। तो आपको ध्यान रखना है, काबली K4, K5, C 104 और GNG 1292 और फिर है गौरव। देखो GNG ये भी वैरायटी है, लेकिन इनके नाम याद रखना है। अगर GNG 1958 या GNG 2171, तो ये साथियों देसी चना की किस्में है। या अगर वो पूछ ले GNG 1292, तो ऐसे ही एग्जामिनर पूछते हैं जो कॉमन होते हैं। तो ये 1292 वाली साथियों काबुली चने की वैरायटी है। ये चीज आपको, जो आप नोट्स तैयार करते होंगे तो उसको स्टार मार्क लगाना है, क्योंकि ये डिफरेंस हो गया थोड़ा सा। प्रश्न नंबर आपका 25 है, चने को झुलसा रोग रोधी किस्म है, मतलब चना की जो झुलसा रोग रोधी किस्म है वो आपका गौरव है, OC 235। आपको ये बात ध्यान में रखना है, अगर आपको झुलसा रोग मतलब आपके क्षेत्र में झुलसा रोग का ज्यादा प्रकोप होता है, तो ऐसी किस्म को बोना है, उस किस्म का नाम गौरव है और C 235। ठीक है साथियों। फिर है आपका प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में क्या पूछा गया है, चना की पत्तियों में खटास होती है, क्योंकि जब हम चना की पत्तियां खाते हैं तो खटवंदरी लगती है। तो किस कारण लगती है साथियों, मौलिक व औपजालिक अम्ल के कारण। ये आपका पूछ लिया जाता है कि पालक की पत्तियां व चने की पत्तियां, इस प्रकार से जो भी हमारे हरी सब्जी पत्तियां वाली होती है, कि उनमें किस प्रकार से कौन सा क्या मतलब रसायन या अमल होता है। ऐसे ही जैसे चने की पत्तियों में खटास जो होती है साथियों, मैलिक व औपजालिक अम्ल के कारण खटास होती है। प्रश्न नंबर 27 है साथियों, अंकुरित चना खाने से फायदा होता है। तो अंकुरित चना खाने से फायदा होता है स्कर्वी रोग में। तो ये बात आपको याद रखना है। जैसे मान लिया कोई भी व्यक्ति, अगर किसी को स्कर्वी रोग से संबंधित कोई बीमारी है, स्कर्वी रोग है उसको, तो वो चना, अगर भीगा हुआ चना अंकुरित चना खाए तो उसको काफी हद तक आराम मिलता है। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं साथियों, चने की चुटाई, चुटाई को ही निपिंग बोलते हैं साथियों, करने की उत्तम विधि है। तो भेड़ द्वारा हल्की चराई। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। भाई हमें चने की चुटाई करवानी निपिंग, तो हम क्या करेंगे, अपने खेत में भेड़ छोड़ देंगे, ताकि वो ऊपर से ऊपरी ऊपरी पत्ता खा ले और निपिंग की क्रिया कंप्लीट की जा सके। अब ऐसा अगर आपके पर्सन में, मतलब एग्जाम में अगर पर्सन आ जाए कि भेड़ द्वारा, तो हो सकता है कि 100 में से 90% बच्चे इसको गलती करके आएंगे, क्योंकि पढ़ा भी नहीं होगा उन्होंने। तो ऐसे पर्सनों को ध्यान में रखना पड़ता है। और इसी में
चने की फसल का प्रमुख रोग उकटा रोग, जिसको विल्ट डिसीज के नाम से जाना जाता है। और उकटा रोग का कारक साथियों, तो क्योंकि जो रोग हो रहा है, मतलब जो भी रोग हो रहा है तो उसका कारक होगा जरूर। तो उस कारक का क्या नाम है? फ्यूजेरियम ऑक्सी स्पोरियम। तो फ्यूजेरियम ऑक्सी स्पोरियम नामक कवक है उकटा रोग के लिए। तो ये आपको कवक याद भी रखना है, क्योंकि ये जो हमारे जो वाहक या कारक होते हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। तो जैसे उकटा रोग का कारक है फ्यूजेरियम ऑक्सी स्पोरियम नामक कवक है, ऐसे ही उकटा रोग की रोकथाम साथियों किस प्रकार करते हैं, चलो देखते हैं ये भी। जैसे मान लिया आपके खेत में उकटा रोग हो गया, तो उसको किस प्रकार से उसकी रोकथाम करेंगे। तो साथियों, अगेती बुआई ना करें तथा बीज की बुआई गहरी 6 से 8 सेंटीमीटर करें। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके क्षेत्र में उकटा रोग लगता है आपकी फसल में, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि आपको अगेती फसल बिल्कुल नहीं करनी, और जो फसल बोओगे उसको थोड़ा सा गहरी करके बोना है, जैसे 6 से 8 सेंटीमीटर गहरी। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद रखना है, कार्बोंडाजिम 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम या ट्राइकोडर्मा विरिडी 6 से 8 ग्राम प्रति किलो बीज दर से उपचारित करेंगे। ठीक है साथियों, ये जो ट्राइकोडर्मा विरिडी, ये भी सरकारी गोदाम पर उपलब्ध हो जाता है। फिर आपका इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रोग रोधी किस्म को हमें बोना है। अगर इस प्रकार के आपके क्षेत्र में समस्या है, तो वहां पे ऐसी किस्में बोइए जो रोग रोधी किस्में हो। और रोग रोधी किस्म मैंने अभी आपको बताया ही था कि चने को झुलसा रोग से संबंधित, जैसे गौरव है C235 है, तो ऐसे ही रुकटा रोग से संबंधित भी किस्म होगी, अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिर है आपका चने का झुलसा रोग किससे होता है साथियों, इसका क्या कवक है, तो एस्कोटाइटेटा एस्कोकाइटेटा नमक कवक से होता है चने का झुलसा रोग। फिर आपका इसमें नेक्स्ट पॉइंट, चने की फसल का प्रमुख कीट क्या है साथियों, फली छेदक, ये है हेलिकोप्रेपा एरिमेग्रा। फिर आपका नेक्स्ट पर्सन है, चने की फली छेदक कीट के अन्य नाम है साथियों, क्योंकि अन्य नाम भी पूछ सकता है एग्जाम में। ये है सर्वभक्षी एवं सर्वव्यापी कीट है। यह चना, सूरजमुखी, टमाटर, मिर्च के फल वेदक के अलावा कपास के डाढ़ों में नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसे अमेरिकन वालवर्म भी कहते हैं। तो मेन जो बात है इसमें, ये साथियों, इसको अमेरिकन वालवर्म के नाम से भी जाना जाता है फली छेदक को। और ये साथियों आपका जैसे सर्वभक्षी एवं सर्वव्यापी कीट है। और जैसे आपका चना, सूरजमुखी, टमाटर, मिर्च के फल के अलावा कपास के में भी ये नुकसान पहुंचाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फली छेदक किन किन फसलों में नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें पर्सन है, चने की फली छेदक कीट का जो हम प्रबंध कैसे करेंगे, तो गर्मियों में गहरी जुताई करेंगे साथियों, गर्मियों में गहरी जुताई करेंगे, प्रकाश पास लगाकर वृक्ष शलभ को आकर्षित कर नष्ट करना। तो इस प्रकार से फिर आपका एक पॉइंट तो होगा सस्य प्रबंध हमारा। फिर साथियों हमें जैविक नियंत्रण करना है, किसके लिए, चने के फली छेदक कीट के लिए। तो जैविक नियंत्रण किस प्रकार करेंगे साथियों, जैसे ये है आपका जैविक नियंत्रण, बेसिलस थुरेनिजिनिस बीटी जीवाणु का घोल @1 किलोग्राम प्रति हेक्टर, या एनपीवी वायरस का घोल @2.5 से 50 लीटर प्रति हेक्टर काम में लेंगे साथियों। तो ये हमने इसका फसल का जो महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण पर्सन जो भी थे इस फसल से संबंधित, वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। तो आई होप वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी।
काफी हेल्पफुल वीडियो है। अपने जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उन पर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और आप वीडियो को देखकर जो भी आपके मन में कमेंट आया कीजिए, अच्छा बुरा वीडियो कैसी लगी, क्या भी हमें जरूरत है, ये सब आप हमें पोस्ट कर दिया करोगे तो हमें भी इससे काफी मोटिवेट मिलता है। तो इन्हीं वाणी के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय जवान जय किसान।